सबसे पहले आपका सपोर्ट को देके सोशल मीडिया, बिजनेस कम्युनिटी, पब्लिक, आप सबको किस मुँह से मैं शुक्र अदा करूँ, किस मुँह से मैं धन्यवाद करूँ। इतना सपोर्ट है, मेरा शब्द ही नहीं रहा। तो एक्चुअली मैं फिर से आना नहीं चाहती थी दोबारा सोशल मीडिया में, आना पड़ा, मजबूरी है, बहुत कुछ एलिगेशन है। तो इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं आई हूँ। तो सबसे पहले मैं उसी को ही बोलेगा कि मैं सीसी फुटेज आज उस चीज़ को क्लैरिफिकेशन के लिए मैं फुल सीसी फुटेज सोशल मीडिया का हाथ में सौंप रही हूँ। और वहाँ आप अच्छा से देखना, कहीं में भी मेरा बच्चा में कोई एलिगेशन, कोई ये नहीं है, किसी को आगे हाथ उठाया नहीं है, किसी को आर्गूमेंट नहीं किया है। उस दिन का सीसी फुटेज सिर्फ पिता वाला कोई मैंने, मारा वाला कोई मैंने जस्ट थोड़ा सा सीन कोई दिखाया है। अभी फुल वीडियो को मैंने उनको सौंप दिया, पुलिस को सौंप दिया, दोनों को ही सौंप दिया। अभी उसी का जरिए अरुणाचल मिरर चैनल का जरिए आप देख लेना। तो वही है और इसलिए मैंने आया है। और मेन नंबर ये है, 2 नंबर में ये मेरा बच्चा लोग को सवाल करना है। आप आपका मीडिया में, सोशल मीडिया का जरिए आपका बजट सेक्रेटरी ने, ताऊ नानू तारा ने कहा ही कि मैं इस चीज़ को कंडम करता हूँ। मैंने भेजा नहीं है, मैंने बच्चा लोग को मारने पीटने के लिए भेजा नहीं है। तो ऐसा है तो क्या बच्चा आप लोग मुझे जान के पीटने के लिए आया है क्या? मैंने क्या किया है? मेरा क्या जाति दुश्मन है बच्चा आप लोग को? अगर उसका रिलेशन है, पेरेंट्स है, ये सब चीज़ को देख रहा है तो आपका बच्चा को पूछो कि मेरा क्या जाति दुश्मन है। कि बजट सेक्रेटरी लोग बोल रहा है कि मेरा बच्चा को, अरे ये हमने यूथ को मारने पीटने के लिए नहीं भेजा है, तो कौन है या कौन भेजा है उसको? आप परिवार वाला उसको अच्छा से पूछना। तो 3rd नंबर है ये है कि आइमा और डीसी का क्लैरिफिकेशन चाहिए। डीसी उस दिन भी बोला था जो दुकान खोलना चाहता है तो खुल सकता है, हो सके तो आप वेडनेसडे को भी खुलने से और अच्छा है। आज भी वही वीडियो है, पहले जैसा वीडियो दिया था आज भी वही है। और आइमा कह रहा है कि आइमा बंद करना पड़ेगा। तो आपका मानूं या किसका मानूं, इसका एक अच्छा से रूल एंड रेगुलेशन को आप बता दीजिए। फिर हम लोग दुकान खुलेगा, डीसी ऐसे बोल रहा है बोल के फिर हम लोग मार खाएगा, किसका बात सुनेगा? इसीलिए डीसी और आइमा दोनों, आप दोनों इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन एक दूसरे में एक अच्छा वर्ड निकाल दीजिए कि खुलना है कि नहीं खुलना है। दो तरफ मत दे दो, हम लोग बीच में मार खा जाता है, फंस जाता है दोनों का बीच में। तो 3rd नंबर लास्ट है, मैं यही अपील करूँगी कि मेरा बिजनेस कम्युनिटी को, आप अगर इस ये है तो इस वेडनेसडे बंद और को आपको अगर पसंद नहीं है, आपको ये नहीं है तो आप निकालिए, आप कंप्लेन कीजिए। मेरा जैसा, मैं एक औरत हूँ, मैं निकली है, आपको भी निकालना चाहिए। तो इसको आप सब जो भी देख रहा है और पब्लिक सपोर्ट कीजिए, इसी तरह सपोर्ट कीजिए। आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज मैं विक्टिम हूँ, कल आपका होगा, आपका बच्चा का होगा। तो इसीलिए फिर से मैं बार बार अपील करती हूँ बिजनेस कम्युनिटी लोग को, आपको नहीं चाहिए तो आप प्लीज़ कंप्लेन कीजिए, डीसी पे कंप्लेन कीजिए आप। तो धन्यवाद आपको, सोशल मीडिया को, मेरे लिए बहुत मेहनत किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका जो स्टाफ है अभी हॉस्पिटल पे है या कैसा है, आपको उसका रिजल्ट आप बता। वो अभी फ़िलहाल घर पे है, घर में वो उठ भी नहीं सक रहा है। उस दिन का मारा वाला गरम में थोड़ा उसको आराम हुआ था, अभी धीरे धीरे तंदा होने लगा है। तो वो माथा दर्द, चक्कर से अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, घर में रेस्ट कर रहा है क्योंकि इतना उसको मारा है कि कैसे उठ पाएगा। तो अभी मेडिसिन ले रहा है,
आगे उसका फ्यूचर भी क्या होगा, इतना मारा है वो हम मालूम नहीं है। और ये सीसी फुटेज को प्लीज़ पब्लिक देख लेना, अच्छा से गौर से देखना, और बिजनेस कम्युनिटी देखना। आपको ये विटनेस पसंद नहीं है तो ऐसा मारा मारी। और मैं डीसी को भी ये सवाल करना है, क्या आपका कैपिटल का अनुशासन यही है क्या? हमें रोज़ मार खाना है, आप इस बात का भी जवाब देना। और जहाँ तक वो उसने बोला है कि 1942 का सेक्शन एक जो लेबर का चिट्ठी का बारे में उसने कहा था, उसको अभी थोड़ा सा, ये मेरा देवर है, ये बात करेगा, इसको पूछिए आप। फिर आप कुछ कहना चाहोगे जो इस आइमा का ये और ये आपको मीटिंग वर्कशॉप में जो एक्ट जो बात आई, तो आप एज ए लॉयर कुछ कहना चाहोगे? नॉट एग्जैक्टली नॉट एज ए लॉयर बट एज ए फैमिली मेम्बर, ये हम तो ये कहना चाहूँगा कि मतलब इट्स नॉट लाइक एक लॉलेसनेस वाला सिचुएशन दिखाता है, ये अच्छा बात नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी के लिए बहुत शर्मनाक वाला बात है। स्टेट कैपिटल में दिन दहाड़े ये सब करेगा तो इट विल मतलब पोर्ट्रे दुनिया को ये दिखाएगा कि कैपिटल इज़ नॉट सेफ फॉर आवर सिटीजन्स, ऐसा वाला दिखा नज़र आता है। और हम लोग ये मीडिया में क्लिप शेयर करना भी नहीं चाहता है, बट एट द सेम टाइम मतलब नहीं करने से फिर पब्लिक लोग ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए शेयर करना पड़ता है। और ये वाला इंसिडेंट तो हम तो यही कहेंगे कि इट्स वेरी डीमोरलाइजिंग फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स। और जो हमारा लड़का, यंग लड़का जो प्राइवेट शॉप्स में पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, उनके लिए भी बहुत डीमोरलाइजिंग है। तो क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में आप जो है हर कोई एम्प्लॉय होगा ऐसा नहीं है, तो समबडी हैव टू वर्क ऑन दिस प्राइवेट सेक्टर्स ऑल्सो। और उसका सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो कोई भी करना नहीं चाहेगा। वेरी डीमोरलाइजिंग फॉर यूथ्स ऑफ द स्टेट, और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी बहुत डीमोरलाइजिंग है। और जो आउटसाइडर्स जो इन्वेस्टर है उन लोग के लिए भी बहुत डीमोरलाइजिंग है और रॉन्ग मैसेज जाता है। और इसका कि ऐसा सिचुएशन हम चाहता है कि और दोबारा नहीं होने से ठीक है। और एज ए ये आइमा को भी हम यही बोलता है कि आइमा जो मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, आप चलाना है तो रेस्पॉन्सिबली चलाइए ना, तो ऐसे मारपीट करके कैसे होगा? आप यू आर ए लीडर और बहुत रेस्पॉन्सिव वे में बिहेव करना है। और आज का दिन में सोशल मीडिया का ज़माना है, और विद इन नो टाइम में कोई भी मैसेज फैल जाता है, और आप किसी को बुड्ढू बना के भी नहीं रख सकता है। और आप यू आर साइटिंग वन एक्ट को आप साइट कर रहा है कि वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942 का तहत आप जो है वेडनेसडे को बंद करवा रहा है, बोलते हैं। यू आर नो बॉडी, ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई नहीं है, आप यू आर नॉट ऑथोराइज बॉडी। तो इसमें आप एक्ट को अगर दुनिया को आई वॉश करने के लिए वो वाला एक्ट का साइड करके मत बोलिए ना। अगर आप इसको एक्ट को इम्प्लीमेंट करवा रहा है तो सही ढंग से करवाइए ना। स्टेट गवर्नमेंट को इसका रूल बनाने दीजिए कैसे इम्प्लीमेंट करना है। प्रोविजंस क्लियर है। आप वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942 का सेक्शन 3 को देखिए ना, क्लोजिंग ऑफ शॉप्स, इसको आपको हम कॉपी दे देगा मीडिया लोग। इसमें क्लियरली लिखा है एवरी शॉप सेल रिमेन इंटायरली क्लोज ऑन वन डे ऑफ द वीक which day shall be specified by the shopkeeper। शॉपकीपर खुद तय करेगा। हम मेरा दुकान को एक दिन वीक में हम बंद करेगा, कब बंद करेगा, इट ऑथोराइज, वो पावर जो है शॉपकीपर खुद डिसाइड करेगा हम कब कन्वीनियंस होता है। एक दिन बंद करेगा, लेकिन कन्वीनियंट लॉ बोलता है कि शॉपकीपर हैज़ टू डिसाइड। उसमें ये लिखा है कि शॉपकीपर इन ए नोटिस परमानेंटली एग्जीबिटेड, अपना दुकान में चिपका देना है मेरा दुकान संडे या सैटरडे को बंद रहेगा बोल के। तो और उसका प्रोविजंस क्लियर है, उसमें बार बार उसको आप जो है चेंज नहीं कर सकता। एटलीस्ट 3 मंथ तक ये नोटिस को चिपका कर रखना है, और 3 मंथ के बाद आप डेट को चेंज कर सकता है। ये ऑथोराइज शॉपकीपर का ये नहीं 20 साल नहीं है, ये तो 50 साल पहले का, और 60 ईयर्स, और 1942 यानी कि अभी देखो आपका 60 ईयर्स प्लस 60 ईयर्स एगो का एक्ट है। एक्चुअली ये रेलिवेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट इसको कभी इम्प्लीमेंट किया भी नहीं है। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को एक गैजेट नोटिफिकेशन का साथ में आपको एक
रूल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि देयर शेल बी ए इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्ट करेगा ये इसका प्रोविजंस को फॉलो करता है कि नहीं। तो आइमा कौन होता है, ये वाला सवाल है। टेक्निकल चीज़ को आप रेज किया है तो टेक्निकली बात कीजिए ना। तो वेरी मतलब हम ये चाहता है कि समटाइम्स जो चीज़ जो है आप जो है कुछ चीज़ को लोगों को ऐसा ऐसा है बोल के आदमी को गुमराह करके मत बोलिए ना। तो अगर ये एक्ट को अगर इम्प्लीमेंट करवा रहा है तो गवर्नमेंट को रूल बनाओ, बोलो ये प्रोविजंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका इंस्पेक्टर अपॉइंट करने दीजिए, किसका किसका शॉप्स में कब कब बंद होना है खुद टंगाने दीजिए है। उसके बाद में इंस्पेक्शन करना, उसका पेनल्टी प्रोविजंस है 25 रुपीज़ फर्स्ट इंस्टेंस, और ज़्यादा दोबारा करेगा तो 200 रुपया है। तो इसके लिए किसी को पीटने के लिए तो यहाँ पे लॉ लिखा नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कानून को आप इम्प्लीमेंट करवाने का बात करता है तो सही ढंग से करवाइए ना। ये वाला उल्टा सोसाइटी में बदनाम करके अपना बिजनेस कम्युनिटी को डिक्टेट करेगा ऐसा कोशिश मत कीजिए। अभी किसी को आप डिक्टेट करने का कोशिश करने से तो नहीं होगा ना। अभी लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटीज़ है और स्टेट लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी से भी हम अपील करेगा कि सच टाइप ऑफ इंसिडेंट और दोबारा नहीं होने से ठीक है। और जो भी केस रजिस्टर हुआ है एट द सेम टाइम केस रजिस्टर हुआ है, लेट्स सी हाउ आवर पुलिस इज़ कम्पिटेंट, कैसे केस को हैंडल करता है। हम लोग देखते हैं कितना कम्पिटेंसी है और सिटी हमारा कैपिटल का आदमी कितना सेफ्टी है और कितना कॉन्फिडेंट वे में केस को हैंडल करता है, देखते हैं। और एट द सेम टाइम मैं उसको रिप्लाई करना चाहूँगा आइमा का जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जो भी है। तो आप लोग ने बोला है कि यू हैव गिवन ए स्टेटमेंट कि हम कंडेम करता है और हमारा लड़का लोग को टर्मिनेशन किया है बोला है। टर्मिनेशन नेम सेक में आप जो विदाउट नेमिंग एनीवन, किसी का नाम नहीं लेके टर्मिनेशन बोल के एक लेटर में आई वास, ऐसे मत कीजिए। अगर आप एक्शन ले रहा है तो सही ढंग से एक्शन लीजिए ना। तो ये वाला दिखावे वाला मत कीजिए। एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन रेज करता है कि अगर आप सही ढंग से उसको कंडेम करता है तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव कीजिए। वाई यू हैव लॉज या काउंटर एफआईआर, आप काउंटर एफआईआर क्यों डाला है? टाउन नानू टरा ने काउंटर एफआईआर डाला है एलिजिंग कि यहाँ का स्टाफ जो है हमारा लड़का लोग ने उसका लड़का को पीटा है। वेरी फनी थिंग्स। आप लीडर है, हम तो ये उम्मीद नहीं करता था। तो ऐसा इरेस्पॉन्सिबल बिहेव करेगा बोल के हम सोचा नहीं था। तो आप लोग मार्केट को चलाता है तो अच्छा से चलाइए। और हम लोग भी चाहता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन से तो हमारा कोई दुश्मनी भी नहीं है। आप जैसे हम लोग बोलता है, आप जैसे बोलता है वैसे ही तो हम लोग जो भी देता है जो कंट्रीब्यूशन अगर ज़रूरी होने से एनी टाइम तो चलाइए। लेकिन हम लोग को ऐसे वाला डिमोरलाइज मत कीजिए बिजनेस कम्युनिटी को, इंटायर स्टेट का यूथ को डिमोरलाइज में। और पब्लिक से अपील है और ऐसे चीज़ को एवरीवन शुड कंडेम। हम यहाँ का बात करने से पहले दिल्ली का बात करना चाहूँगा। दिल्ली में बहुत से ऐसे दुकान से कॉलोनी से वहाँ का जो दुकानदार लोग है वो लोग अपना से वो लोग डिस्कस करके उन लोग खुलते हैं। कोई लोग संडे को खुलता है, कोई सैटरडे खुलता है, कोई वेडनेसडे खुलता है। आप ऐसे ही देखने को मिलेगा। और हमारा अपना स्टेट में भी आप तवांग में जाइए, वो भी शायद मंडे में बंद रहता है। और पासीघाट में जाइए वो मंडे में बंद रहता है। ये मार्केट कम्युनिटी जो होता है ना, उन लोग अपना एक वेलफेयर एसोसिएशन रहता है। उन लोग आपस में डिस्कस करके और डिसाइड करता है कि उन लोगों के लिए क्या सुविधा है। और ये एक बिजनेस कम्युनिटी होता है। जो बिजनेस कम्युनिटी जो है अपना प्रॉफिट का भी और अपना सुविधा को भी देख के काम करते हैं। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में हम लोग यही देखता है कि पब्लिक जब तक इस नाराज़ नहीं होता है, एग्रीवेट नहीं होता है, एंगर नहीं होता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइलेंट रहता है। और जहाँ में ज़रूरी होगा और जहाँ पब्लिक का ह्यू एंड क्राई होगा उस समय में हम लोग जैसे ही कंप्लेंट मिलता है हम लोग उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पब्लिक के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुविधा के लिए है।
तो इस हिसाब से आप जो उन लोग का उस दिन यहाँ में जो मीटिंग हुआ था उसमें में यही बात हुआ था कि उन लोगों का जो वेडनेसडे का जो है वो साफ सफाई का वो आधा दिन रखेंगे, इस ढंग से उन लोग बात कर रहा था। तो अभी तक कोई शिकायत नहीं आया और ना ही उन लोगों को जो आगे क्या करना है उसका बारे में हमको बताया। जी, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टैंड क्या रहेगा? आईवा वाले जो कह रहे हैं उसे मानना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी? देखिए, मैं जैसे आपको बताया है कि आप नेशनल कैपिटल में जाओ या हमारा पासीघाट में या तवांग में जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं ना कहीं वो जो अपना बिजनेस कम्युनिटी जो है लोगों का भलाई के लिए, हित के लिए और उनका अपना बिजनेस कम्युनिटी के लिए, हित के लिए अगर होता है तो उसको हम लोग तब तक के लिए इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक ये न्यूसेंस होता है या लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो जाता है। सर, असोल्ट तो हुआ था, इंसिडेंट हुआ है, आपको भी पता है इसी के लिए, यही रीज़न का वजह से कि आईवा लोगों को लगा था कि वो खुला है। नहीं, मैंने वो वीडियो को देखा है जहाँ पे वो आपका जो दुकान का जो मालकिन जो है बता रहा था कि उस दिन भी वो प्रोटेस्ट नहीं किया, उस दिन वो सर्विस कुछ मेंटेनेंस करने के लिए ही गया था बोला। वो लोग वेडनेसडे को प्रोटेस्ट नहीं किया, वो लोग बंद ही था, बंद का दिन में वो कुछ साफ सफाई और कुछ क्या ये लगाने के लिए गया बोला। तो आज तक तो कोई भी दुकानदार मुझे आके ये तो नहीं बोला है कि वेडनेसडे का जो बंद नहीं है, ये बोलने से साफ सफाई उन लोग करेंगे बोला, वेडनेसडे को हाफ डे ऐसे कुछ तो बोल रहा था। जी, 12 बजे के बाद खुल सकते हैं। हाँ, ऐसे कुछ बोल रहा था। ये जो वीकली हॉलीडेज एक्ट है, आईवा लोगों ने कहा है हाँ 1942 एक्ट में, हाँ जी, इसमें ये पॉइंट 3 में भी लिखा हुआ है कि जो शॉपकीपर है उन लोगों का उन लोग देख सकते हैं कि कब खुलना है कब नहीं खुलना है, वो एक एसोसिएशन डिसाइड नहीं करेगा, एक शॉपकीपर ही वो डिसाइड कर सकता है। तो इस पे क्या है, क्योंकि अभी शॉपकीपर्स लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन है, कल वेडनेसडे है तो कल खुलना है कि नहीं खुलना, अगर खुलेंगे भी तो फिर वायलेंस भी होने का चांसेस है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका चांस लेंगे? देखिए, कोई भी वायलेंस हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस हम लोग रखेंगे कोई भी वायलेशन वायलेंट को। तो उस हिसाब से उस दिन भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि यहाँ में जो भी बातचीत हुआ, मीडिया के साथ बातचीत हुआ, और उस दिन जब वॉलंटियर्स लोग को जिसने ये असॉल्ट किया तो उनको जब नहीं मिला, हमारा यहाँ से ही प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को अपना पुलिस लोग हिरासत में लेके चला गया। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट जो है कोई भी प्रकार का जो वायलेंट को हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। जी, वो बेल आउट भी हो चुका है, अभी टर्मिनेशन लेटर भी लिखा था वॉलंटियर्स। हाँ, जुडिशरी सिस्टम में जो आपको जो बेल इज़ राइट, आदमी को बेल मिल जाता है जब तक ये हम जो प्रोसिक्यूशन जो है प्रोटेस्ट नहीं करता है तो बेल तो। और बहुत से ऐसे जो ओपन्स है तो बेल आसान से हो जाता है। ये मीट एंड ईट ऑनर्स जो ऑनर है उन लोगों का भी अभी वो क्वेश्चन है कि जो टर्मिनेशन लेटर दिया गया था आईवा से, उन पे वॉलंटियर्स लोगों का नाम नहीं था, बस टर्मिनेट किया गया है वॉलंटियर्स लोगों को। ये टर्मिनेशन तो एक अपना रेगुलेटरी वे से उन लोग अपना एसोसिएशन ने किया है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी आदमी कहीं ओपन्स करता है वो सरकार और पुलिस, एक पुलिस है, एक एजेंसी है, नोडल एजेंसी है जो इसको इन्वेस्टिगेट करना है और कल्प्रिट को सज़ा देने के लिए कोर्ट में कोशिश करना है। तो सरकार भी यही है कि जो पुलिस है वो काम करे और प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपरली चार्जशीट दे के और कोर्ट में पेश करे और सज़ा मिले। तो वॉलंटियर्स का नाम जो है हो या ना हो, मेन चीज़ है आपको पुलिस ने इसको अरेस्ट किया और उन लोग
पता नहीं आपने बोला बेल हो गया, तो बेल होने से भी असली चीज़ जो है वो कन्विक्शन करना वो कोर्ट का काम है, और इट इज़ विजडम ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड। कंक्लूजन आप क्या कहना चाहोगे जो बिजनेस कम्युनिटी है, कल दुकान खुलना है या नहीं है? देखो, ये बिजनेस कम्युनिटी का अपना निजी राय रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या आइमा किसी के ऊपर इन्फोर्स नहीं करेंगे। ये मैंने उस दिन का माइनूट्स ऑफ मीटिंग में क्लियरली दिया है। और जहाँ बिजनेस कम्युनिटी को लगता है कि ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, वो हमें बताने से हम उसको एग्जामिन करके हम उसके हिसाब से हम ऑर्डर पास करेंगे। और जो चीज़ बिजनेस कम्युनिटी या पब्लिक के लिए या सरकार के लिए सही नहीं है, तो उनका ऊपर में विचार किया जाएगा, और जो सही वो जो ऑर्डर पास करना है, इंस्ट्रक्शन पास करना है, डायरेक्शन पास करना है, हम करेंगे।